Hello my dear students, colleagues, welcome to Vijay Tutorial. This is my third video on alphabet, जिसको कि आप हिंदी में स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं और दोनों को मिला के वर्ण बनता है. This particular video is for the students who give competitive exams. So let's begin. निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर हमें बताना है कि इनमें से पश्च स्वर कौन सा है. तो आपका पश्च स्वर है ए, मीन्स आ. आपका पश्च स्वर है. निम्नलिखित में से कौन आयोगवाह है? हमें बताना है इसमें से आयोगवाह कौन सा है. वो है विसर्ग. विसर्ग. तो विसर्ग आपका कैसे बनता है? विसर्ग जैसे कि इस प्रकार से छ ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो छ ध्वनि का जो उच्चारण है वो है तालव्य. छ जब आप छ बोल रहे तो तालु से आपकी जीभ जो है वो टकरा रही है. फिर आपको बताना है निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है. तो अक्ष हमारा संयुक्त व्यंजन है, क प्लस श से बनता है. त्र हमारा संयुक्त व्यंजन है, त प्लस र से बनता है. ज्ञ हमारा संयुक्त व्यंजन है, ज प्लस य से बनता है. श हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है. तालव्य व्यंजन है. हमें ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें से ये बताना है कि तालव्य व्यंजन कौन है. ए कैटेगरी च, छ, ज, झ. इनके उच्चारण में जो आपकी जीभ है उसका जो प्रथम भाग है वो तालु से टकरा रहा है, इसीलिए हम इनको तालव्य व्यंजन कह रहे हैं. य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो य, र, ल, व जो है ये है अंतःस्थ. अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व. 35th क्वेश्चन में है अनुनासिका का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिका का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से. तो अनुनासिका में आप इस प्रकार की जो आपकी मात्रा होती है ये आपकी अनुनासिका होती है. तो इसमें आप इस प्रकार मात्रा जब लगाएंगे तो अनुनासिका बनती है. तो इसमें जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकल के आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं. अनुनासिका व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिका जो हमारे व्यंजन ये हमारे हर वर्ग के जो हमारे व्यंजन होते हैं हर वर्ग के आपके पंचमाक्षर, हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो आपका अनुनासिका होता है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है कंठ्योष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण हमें देना है. कंठ्योष्ठ्य ध्वनि इसमें से कौन है? और गले से और होंठों से. जब आप बोल रहे हैं तो गले से भी आवाज़ आ रहा है और होंठों की आकृति भी गोल हो रही है, तो होंठ का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये आपका कंठोष्ठ्य ध्वनि है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन. भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें हमें ये बताना है कि भाषा की जो इकाइयाँ होती हैं उनका सही अनुक्रम हमें क्या रखना है. तो हमें इसमें रखना है इस तरीके से. सबसे पहले ध्वनि होती है, फिर ध्वनि से शब्द बनता है,
फिर शब्द से पद बनता है और फिर पद से वाक्य बनता है। 40th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवर से उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो 40th क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। पहले कंठ से, फिर तालव्य से, फिर वर्तस्य से, फिर दंत्य से और फिर ओष्ठ्य से। 41 क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है कि जो ल वर्ड है आपका वो पार्श्विक है, मतलब इसके उच्चारण के समय जो हवा है वो जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकल के आती है। मुंह से जीभ के दोनों तरफ का जो एरिया है वहाँ से बाहर निकल के बाहर आती है। आप बोलो ल, तो हवा जो है जीभ के दोनों तरफ से बाहर आएगी, तो हम उसको बोलेंगे पार्श्वक। यह हमारी ध्वनि है। So students, this exercise was really too important. Go through this kind of exercise and you'll surely crack your all competitive level exams. Thank you.